दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था का भंग होना। जैसे दो लाइन हैं और दोनों लाइनों पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, तब हमें क्या करना होगा, या भंग होना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जब दो स्टेशनों के बीच सभी संचार के साधन खराब हो जाएं, तो संपूर्ण संचार व्यवस्था को भंग माना जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दो स्टेशनों के बीच में सभी संचार के साधन खराब हो जाएं, तो संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग माना जाएगा। संचार के साधन क्या हैं? संचार के यहाँ पर टोटल 6 साधन बताए गए हैं। पहला साधन है ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट या फिर एक्सल काउंटर। दूसरा साधन है ब्लॉक टेलीफोन। तीसरा साधन है स्टेशन से स्टेशन फिक्स टेलीफोन। वी रेलवे ऑटोफोन, VSNL या MTNL के फिक्स टेलीफोन। पांचवा साधन है कंट्रोल टेलीफोन और छठवां साधन है VHF सेट। अब ये जो VHF सेट है ये विशेष अनुदेशों के अनुसार है, परंतु जिन सेक्शनों पर यात्री गाड़ी चलती है वहाँ इसे अकेले साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें गाड़ियों का संचालन इस तरीके से किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों का संचालन किस तरीके से करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब संपूर्ण संचार व्यवस्था दोहरी लाइन पर क्या हो गई है, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, तो गाड़ियों का संचालन इस तरीके से किया जाएगा। तो वो तरीका क्या है? पहला है स्टेशन मास्टर गाड़ियों को स्टेशन पर रोककर लोको पायलट तथा गार्ड को परिस्थिति की से अवगत करेगा। यानी कि स्टेशन मास्टर है वो गाड़ियों को रोकेगा और स्टेशन मास्टर गाड़ियों को रोक करके गाड़ियों के जो लोको पायलट हैं और गार्ड हैं उनको इस परिस्थिति के बारे में अवगत कराएगा कि दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था है वो भंग हो गई है। दूसरा क्या करेगा, वो लोको पायलट को गाड़ी रवाना करने के लिए TC602 अधिकार पत्र दिया जाएगा। यानी कि स्टेशन मास्टर के द्वारा यहाँ पर लोको पायलट को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा? TC602 दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो लोको पायलट को गाड़ी रवाना करने के लिए TC602 दिया जाता है, इस अधिकार पत्र में कुछ बातों को बताया जाता है। जैसे TC602 में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। क्या क्या बातें होती हैं? 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होता है। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होता है। तो बिना लाइन का क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार होता है T511। दूसरा, सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार होता है। तो सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार होता है T3693B। और एक होता है सतर्कता आदेश। सतर्कता आदेश में प्रतिबंधित गति रहती है। अगर दृष्टा साफ है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, दृष्टा साफ नहीं है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, नहीं तो पैदल। तो सतर्कता आदेश दिया जाता है T409 के रूप में। अब बात करते हैं आगे। जैसे यदि यदि दुर्घटना, खराबी या अन्य किसी कारण से गाड़ी खड़ी हो जाती है, यदि दुर्घटना की वजह से गाड़ी खड़ी हो जाती है या अन्य किसी कारण से गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो गार्ड तुरंत खतरा हाथ सिग्नल दिखा करके टेल लैंप या टेल बोर्ड सुनिश्चित करेगा तथा 250, 250 और 10 मीटर पर 3 फटाके के द्वारा गाड़ी का बचाव करेगा। और यदि 10 मिनट से अधिक सिग्नल के बाहर रोका जाता है, यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे?
बजाएगा, यहाँ पर पटाखा लगाया जाएगा। और अगर 10 मिनट से अधिक सिग्नल के बाहर रोका जाता है तो उसका भी कि कैसे कैसे बचाव किया जाएगा कि मान लीजिए पुशिंग बैक किया नहीं जाएगा, यहाँ पर पुशिंग बैक किया नहीं जाएगा, परंतु यदि जहाँ तक पुशिंग बैक करना है उस स्थान को पहले बचाव किया जाएगा, यानी वहाँ पर भी हमें पटाखे लगाना होगा। पहली बात तो हमें पुशिंग बैक करनी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें पुशिंग बैक करना ज़रूरी है तो पुशिंग बैक करते समय जहाँ तक हमें पुश बैक करना है उस स्थान के पहले हमें बचाव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें, जो हमारे पास में अनुगामी गाड़ी है, अनुगामी गाड़ियाँ 30 मिनट के अंतराल से जो आगे चलेंगी। अनुगामी गाड़ी यानी सबसे पहले जो गाड़ी चलेगी वो गाड़ी, उसके बाद में दूसरी गाड़ी, जैसे एक गाड़ी यहाँ चला दी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी के अंतराल से TC 602 अधिकार पत्र सौंप करके रवाना की जाएंगी। प्रत्येक गाड़ी की गति क्या रहेगी? प्रत्येक गाड़ी, तो यहाँ पर प्रत्येक गाड़ी की गति 25-10 पैदल रहेगी। लोको पायलट अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर स्टेशन मास्टर को जानकारी देने के लिए यहाँ पर लगातार लंबी सीटी बजेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब लोको पायलट अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर पहुँचेगा तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकेगा और लगातार लंबी सीटी बजा करके स्टेशन मास्टर को उस बात की जानकारी देगा। स्टेशन मास्टर का काम है, स्टेशन मास्टर आगमन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को यानी जो प्रथम रोक सिग्नल है स्टेशन पर या जो आगमन सिग्नल है उस सिग्नल को स्टेशन मास्टर ऑफ करेगा और गाड़ी को एडमिट करेगा, यानी गाड़ी को अंदर लेगा। अब हम देखें कि संचार का कोई भी साधन शुरू होने के पश्चात लिया गया है या फिर प्राइवेट नंबर मिल गया है तो हम कहें कि संचार का कोई भी साधन शुरू संचार का कोई भी साधन शुरू होने के पश्चात दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम गाड़ी का उल्लेख करते हुए क्या भरेंगे? TI 602 भरेंगे और उसमें अंतिम गाड़ी के बारे में बताया जाएगा कि अंतिम गाड़ी हमने कब इस स्टेशन से छोड़ी है और दूसरे स्टेशन पर कब पहुंच गई है। तो यहाँ पर दोनों स्टेशन मास्टर हैं, TI 602 भरेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक सेक्शन साफ है, ब्लॉक सेक्शन के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सामान्य संचालन प्रारंभ किया जाएगा। संचालन के दौरान प्रयोग किए गए सभी रिकॉर्ड की जांच है यहाँ पर TI के द्वारा की जाएगी। TI संचालन के दौरान जो भी प्रयोग किए गए हैं उन सभी रिकॉर्डों की वो जांच करेगा और वो TI के द्वारा इनकी जांच की जाएगी। फिर मंडल रेल प्रबंधक को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर मंडल रेल प्रबंधक को यहाँ पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। मैं लाइन पर खड़ी एनबॉक्स को रवाना करने के लिए अगले स्टेशन से लाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, ये स्टेशन मास्टर खड़ा है। स्टेशन मास्टर क्या कर रहा है, ये मेन लाइन पर एन बॉक्स की कोई गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी एन बॉक्स की लेकर के खड़ी है, इस गाड़ी में लगे हुए हैं। अब इस गाड़ी के लिए मेन लाइन पर खड़ी एन बॉक्स को रवाना करने के लिए अगले स्टेशन से ये लाइन क्लियर लेता है। अब अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेने की सोच रहा है। उपकरण ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर से लाइन क्यों नहीं मिल पा रही है? तो जब ये कोशिश करता है लाइन क्लियर लेने की, तो ये जब कोशिश करता है तो इसको पता चलता है कि वो ब्लॉक उपकरण से लाइन क्लियर नहीं ले पा रहे और ना ही वो एक्सेल काउंटर से लाइन क्लियर ले पा रहा है। तो इन तीनों से उसे लाइन क्लियर नहीं मिल पा रही है, ना तो ब्लॉक उपकरण से उसको लाइन क्लियर मिल रही है, ना ही उसे ट्रैक सर्किट से लाइन क्लियर मिल रही है, ना ही उसे एक्सेल काउंटर से लाइन क्लियर मिल रही है। अब वो आगे की कार्यवाही करेगा।
कार्य नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में स्टेशन मास्टर है वो किसे ट्राई करता है, ब्लॉक फ़ोन से ट्राई करता है, लेकिन उस टाइम पर ब्लॉक फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। तो ये संचार व्यवस्था का दूसरा साधन है जो भी ये भी ख़राब है, इससे भी लाइन क्लियर नहीं मिल पा रही है। स्टेशन से स्टेशन के बीच लगा फोन भी तो कार्य नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा वो हथियार स्टार्ट करता है, तीसरा हथियार से काम लेना स्टार्ट करता है। स्टेशन से स्टेशन के बीच जो फ़ोन होता है उससे कार्य करने की कोशिश करता है। तो स्टेशन से स्टेशन के बीच लगा फ़ोन भी यहाँ पर कार्य नहीं कर, तीनों तरीकों से उसे लाइन क्लियर नहीं मिली है। फिर चौथा हथियार वो यूज करेगा। BSNL MTNL के लैंडलाइन फोन भी खराब है। अब यहाँ पर ना तो रेलवे के फ़ोन काम कर रहे हैं, वो लैंडलाइन फ़ोन भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर ख़राब हो गए हैं। कंट्रोल फोन ही कार्यरत था तो, और ना ही यहाँ पर कंट्रोल फ़ोन जो लगा हुआ है वो कंट्रोल फ़ोन, तो कंट्रोल फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। तो ये पांचवा उनका प्रयास हो गया। इस सेक्शन में सवारी गाड़ी भी चलती है, इसलिए VHF सेट से लाइन का नहीं ले सकता। और जिस सेक्शन में वो लाइन क्लियर लेना चाह रहा है उस सेक्शन में सवारी गाड़ी भी चलती है, इसलिए DHF सेट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो 6 के 6 प्रयास उसके असफल हो गए हैं। तो क्या करेगा वो, लेने के सभी वैध साधन खराब हो चुके हैं। तो जिन जिन साधनों से वह लाइन क्लियर ले सकता था वो लाइन क्लियर लेने के सभी वैध साधन उसके क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। सभी वैध साधन यानी ऐसे ऐसे साधन जिनके द्वारा वो लाइन क्लियर ले सकता था, 6 की 6 साधन उसके खराब हो चुके हैं, उनसे लाइन क्लियर वो नहीं ले पा रहा है। है कि संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई। अब इसके बाद में वो सोचेगा कि इसका मतलब ये है कि सब रास्ते मैंने ट्राई कर लिए हैं, लाइन क्लियर में नहीं ले पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण संचार व्यवस्था अब भंग हो गई है। अब वो क्या करता है, एन बॉक्स के लिए, ये एन बॉक्स की गाड़ी है, इस एन बॉक्स की गाड़ी के लिए लाइन क्लियर लेने के लिए वो क्या बनाता है, TC 602 अधिकार पत्र बनाता है ताकि अगले स्टेशन पर जाकर के लाइन क्लियर लिया जा सके। तो एन बॉक्स की गाड़ी के लिए TC 602 अधिकार पत्र वो बनाता है। अब ये गाड़ी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्रतिबंध का पालन करना है। अब ये यदि प्रथम रूप सिग्नल पर 10 मिनट से अधिक गाड़ी विलंबित होती है तो 250-210 मीटर पर 3 पटाखे लगाकर बचाव करना है। और अगर वो पुशिंग बैक लेगा तो पुशिंग बैक करना आवश्यक हो तो पहले वो क्या करेगा, बचाव सुनिश्चित करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर वो पुशिंग बैक लेगा तो पुशिंग बैक लेने पर वो क्या करेगा, 250 और 10 मीटर की दूरी पर क्या लगाएगा, पटाखे लगा करके बचाव करेगा। अब ये गाड़ी आ गई है यहाँ पर इस स्टेशन पर। तो स्टेशन में मास्टर की जानकारी लंबी सीटी बजाई है। स्टेशन मास्टर ने गाड़ी को सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को अंदर एडमिट कर लिया है। अब क्या होता है आगे हम देखते हैं। और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को सूचित करने के लिए जो लोको पायलट है इसने लगातार लंबी सीटी बजाई है। रवाना हुए 30 मिनट हो चुके हैं, यह अधिकार पत्र लाइट इंजन को दो और 30 मिनट पहले एनबॉक्स यहाँ से रवाना हुई है इसकी जानकारी दे देना।
अब 30 मिनट गाड़ी को एन बॉक्स वाली जो गाड़ी है उसको 30 मिनट हो गए हैं रवाना हुए, तो ये स्टेशन मास्टर है ये दूसरी गाड़ी भेजेगा, दूसरा इंजन भेजेगा ताकि उसको जानकारी दे सके कि पहले गाड़ी भेजी गई थी। अब यहाँ पर ब्लॉक उपकरण और ब्लॉक फोन ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। लाइन क्लियर है। अब यहाँ पर VCN के लिए लाइन क्लियर वो मांग रहा है। मान लीजिए लाइन क्लियर मिल गया है तो VCN के लिए लाइन क्लियर मांग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उस गाड़ी को गए 30 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब VCN की लाइन क्लियर तो दी जा सकती है, परंतु एनबॉक्स के पीछे कोई गाड़ी तो नहीं भेजी गई। इसके लिए हम पहले TI 600 का अधिकार पत्र भरते हैं। बताइए आपके पास से अंतिम गाड़ी कौन सी रवाना हुई थी। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर जब बात करेंगे तो वो दोनों स्टेशन मास्टर TI 602 भरेंगे और वो चेक करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि बताइए आपने कौन सी अंतिम गाड़ी भेजी थी, क्योंकि आप 30-30 मिनट के अंतराल में TC 602 दे करके गाड़ियों को भेज रहे थे, तो अंतिम गाड़ी आपने कौन सी भेजी थी। बॉक्स के पीछे लाइट इंजन को भेजा गया है, मेरे अनुमान से वो आपके पास पहुंच चुका होगा। यदि आप सतर्क नहीं होते तो दुर्घटना हो जाती। तो इन्होंने क्या किया था, इस स्टेशन ने लाइट इंजन भेजा था। के आने के बाद सूचित करें तथा TI 602 भरने के पश्चात सामान्य संचालन प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर दोनों क्या है, लाइट इंजन जब आ जाता है तो लाइट इंजन आने के बाद में ये सूचित करता है अगला स्टेशन मास्टर की सूचित करता है, और उसके बाद में दोनों TI 602 भरने के लिए सामान्य संचालन शुरू करते हैं। तो ये लाइट इंजन आ रहा है इधर से, स्टेशन मास्टर की जानकारी के लिए लगातार लंबी सीटी बजाएगा। ये गार्ड है, कोई गाड़ी आगमन सिग्नल पर खड़ी है तो तुरंत सिग्नल को ऑफ करके ये उस गाड़ी को एडमिट करेगा, यानी जो लाइट इंजन है उसको एडमिट करेगा। तो ये पिछले स्टेशन मास्टर ने भेजा था, अभी ये यहाँ पर इस स्टेशन पर आ चुका है। तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर है अंतिम गाड़ी का उल्लेख करते हुए TI 602 पत्र भरेंगे कि हमने इस गाड़ी को अंतिम यहाँ से भेजा था। अब जैसे कि मेरे स्टेशन पर आपकी ओर से आने वाली अंतिम गाड़ी, ये लाइट इंजन बता दिया इसने, और इधर से एन बॉक्स की गाड़ी आई थी, और मेरे स्टेशन पर आपकी ओर से आने वाली अंतिम गाड़ी है ये है, और मेरी ओर से भेजी गई अंतिम गाड़ी का लाइट इंजन ये है। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर, यानी कि ये स्टेशन मास्टर है ये अपना प्राइवेट नंबर दे देगा, क्योंकि इसने क्या किया था, ये बताता है कि मेरे स्टेशन पर आपकी ओर से आने वाली अंतिम गाड़ी क्या थी, ये आपने भेजी थी अंतिम गाड़ी 11057 तथा मेरी ओर से भेजी गई। क्या करता है वो स्टेशन मास्टर जो है जिसने लाइट इंजन भेजा था वह अपना प्राइवेट नंबर देता है, और सामने वाला इंजन जो स्टेशन मास्टर है वो भी अपना प्राइवेट नंबर देता है। दोनों अपने प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं। जांच TI द्वारा की जाएगी एवं 7 दिनों के अंदर मंडल रेल प्रबंधक को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब यहाँ पर सभी रिकॉर्ड की जाँच कौन करेगा, TI करेगा। तो ये TI है जो सभी रिकॉर्ड की जाँच करेगा, और यह है TI, ये क्या है TI है। तो TI है सभी रिकॉर्डों की जांच करेगा, और उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर ये मंडल के पास में उसकी रिपोर्ट भेजेगा। तो इस तरीके से दोहरी लाइन में अगर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होती है तो इस तरीके से उस संचार व्यवस्था को शुरू किया जाएगा।